Prelims result is out, and many of you who have qualified with geography as your optional, please get on to your war footing. Handwritten study material released from my side for the first time, and I'm very happy to say that you have been taking it for your reference. I'm just interacting with you to give you an outline of how to make the best out of it. It covers complete syllabus, as all of you who have acquired it must be noticing. You don't require to go anywhere else beyond these notes when you are preparing, revising for your geography optional. But what is the way you can make maximum of it, and what are the things that are required to be added? I just want to speak about it. NCERT reading cannot be substituted at any point. So you have to read NCERT. So don't ever get misinformed that you can miss out on NCERT. I'll just be showing you page by page references of the content, and each of them incorporating multiple diagrams and illustrations that you require to inculcate in your answer. So the 4 set of notes that you have received, you need to take the utility of these notes with the defined content matter, right? So this set 1, part 1 as it is written on here, if I talk about part 1 of the notes, because I very sincerely believe कि syllabus coverage के लिए आपको micro knowledge होना चाहिए अपने content का. So basically जो part 1 आपका set of notes है, it is world human geography. And when I say world human geography, it is basically covering the last 5 topics of your paper 1. When I say last 5 topics, it begins from topic number 6 to topic number 10. अच्छा, इसका अगर हम डिवीजन लें अपने नोट्स के हिसाब से, तो जो मेरा सबसे पहला कंटेंट शुरू होता है वो है कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. काफी इलाबोरेटली कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विद ज्योग्राफी ऑफ रिलीजन एंड ज्योग्राफी ऑफ लैंग्वेज हम पढ़ते हैं. इट गोज फ्रॉम पेज नंबर 1 to 15. ये हम पिकअप कर लेते हैं फ्रॉम सिलेबस में तो लिखा है पर्सपेक्टिव्स इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, बट आई वेरी सिंसियरली बिलीव कि वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी को शुरू करने के लिए जो एक रिक्वायर्ड मैप की नॉलेज है वो इस टॉपिक से आती है. डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं. ये टॉपिक आप जब पढ़ें, जो ये 1 से 15 पेज आपको हमने बताया, जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो आप क्या दिमाग में रखें कि आपने जो कंट्रीज इसमें मेंशन में आ रही हैं, यू आर टेकिंग देम इनटू योर स्कूल एटलस. आप एटलस के साथ उसको जज आउट करोगे, टॉपिक विल बिकम वेरी क्लियर. मैप नॉलेज इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि जो आप प्रीलिम्स के लिए स्ट्रगल करते हो मैप बेस्ड क्वेश्चन, वो अपने आप ही प्रिपेयर होता है. नो नीड टू से दैट इट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर राइटिंग ऑल्सो. सेकेंड पार्ट जो इसमें हमारा शुरू होता है, पेज नंबर 16 से शुरू हो रहा है. इट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी. आई अग्री, सिलेबस में तो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट एक साथ लिखा हुआ है, बट हम जब क्लास में इसको कवर करते हैं तो हम पॉपुलेशन और सेटलमेंट को 2 अलग अलग टॉपिक के तौर पर कवर करने की कोशिश करते हैं. इट रन्स फ्रॉम पेज नंबर 16 टू पेज नंबर 65. और अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाऊं तो हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी आफ्टर स्टडी प्लान सीधा का सीधा शुरू हो रहा है डेमोग्राफिक थ्योरीज से. डेमोग्राफिक थ्योरीज के कुछ थ्योरीज मेंशन्ड हैं इन योर मॉडल्स थ्योरीज इन ह्यूमन ज्योग्राफी. वी इंटीग्रेट देम हियर. सो जब हम कह रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सो इट विल बी कवरिंग ऑल योर डेमोग्राफिक वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट. माने जो आपका डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, सारी चीजें आप इसमें कवर कर रहे हो. इसके साथ आप इसमें क्या कवर करते हैं? पॉपुलेशन एज सोशल कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अलग से लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट के साथ डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करता. इसके साथ हम इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे हमने आपको बताया, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स, जिसको आप डेमोग्राफी में अलग से स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी होता है. तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज भी इसी में ही इंक्लूडेड है. सो व्हेन यू टेक अप रेफरेंस ऑफ एंटीनेटलिज्म, प्रोनेटलिज्म, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे. अगर हम आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करके दिखाएं तो आप इसमें देखेंगे कि वी आर इंक्लूडिंग, जो हम
एक टॉपिक है, स्टार मार्क करके लिख दे रहे हैं, पेज नंबर 45 पर इंक्लूडेड है ये, जो कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन है ना हमारे सिलेबस में। कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन को हमने बड़े ही रैशनल तरीके से इंटरलिंक कर दिया। आपने कंसेप्ट क्रिएट करा, यू ऑल कैन रिकॉग्नाइज ऑप्टिमम पॉपुलेशन कैनन का जो व्यू पॉइंट है जिसको हम फॉलो करते हैं, बोल्डिंग कैनन को अप्लाई करके, वो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। उसके साथ हमने ऐड कर दिया है मेजर्स ऑफ प्रोग्रेस, मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट लिखा हुआ है, एंड इट इज रिटन इन योर सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अच्छा, अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी को यहाँ पर मिक्स करने का क्या मतलब है? हम तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हैं, क्योंकि जैसे ही आप मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिस्टिंग्विश करते हो ना, आप डेवलपमेंट को एसोसिएट करते हो विद पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन के कंसेप्ट से। यहीं पर शुरू होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यहीं पर आप एसोसिएट करते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। स्क्रॉल आउट कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाओ, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ। यू नीड टू मेक सेंस कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंसेप्ट ऑफ वेलबींग, मतलब आप टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हो विद दैट इंटीग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, मतलब you are taking up references of each one of them. If I just make you see the pages, तो ये इंटीग्रेशन इस नोट्स की खासियत है। Apart from the fact that these notes are covering everything of your syllabus, sustainable development goal जैसा हमने आपको कहा, तो there are certain mix and match that we follow in class, and that is where I say my speciality lies in, क्योंकि जब आप इनको इंटीग्रेट करके पढ़ते हो तभी आप इनका लॉजिक निकालते हो। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं पॉपुलेशन के साथ। पॉपुलेशन वेरिएबल्स लिख दिया तो माइग्रेशन बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है, जो आपके इस नोट्स में पेज नंबर 58 से शुरू हो रहा है। दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ओके, पॉपुलेशन ज्योग्राफी खत्म होते ही आपका ब्लॉक नंबर 3 शुरू हो जाता है इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ नोट्स का, और इसको आप कहें इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज पर योर सिलेबस। तो जब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात कर रहे हो, विच इज रनिंग फ्रॉम पेज नंबर 66 टू 159, तो आप जब ये पेजेस का लेंथ भी देखो ना तो आपको समझ में आता है कि हाउ इलाबोरेटली कवर्ड दीज आर इन द क्लास। आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स इसमें हैं, सिर्फ हम रिसोर्स को एक इंडिविजुअल टॉपिक के तौर पर ट्रीट नहीं करते, तो आपको बिट्स एंड पार्ट में बड़े सारे बुक्स में मिलेंगे। जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी में, ओशियानोग्राफी में देखोगे मरीन रिसोर्सेज, जियोमॉर्फोलॉजी के अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी में, इकोनॉमिक जियोलॉजी में रिसोर्सेज दिखेगा। तो एक जो आपका इसमें हेड है रिसोर्स, बारिंग द एक्सेप्शन ऑफ एनर्जी क्राइसिस, वो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली हैंडल नहीं करते। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर्ड है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर टाइप्स, वर्ल्ड एग्रीकल्चर इनपुट, अगर हम आपको इसमें थोड़ा सा दिखाएं तो एग्रीकल्चर की शुरुआत हमने करी है व्हाट इज एग्रीकल्चर के साथ, और एग्रीकल्चर को एंडरसन और विटलसी के क्लासिफिकेशन के साथ बताते हुए नोटिस करेंगे बहुत ध्यान से, एग्रीकल्चरल इनपुट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हर एवरेज स्टूडेंट सिर्फ कन्वेंशनल इनपुट लिखता है, हमारे नोट्स में मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी भी इंक्लूडेड है। जब आप एग्रीकल्चरल इनपुट्स की बात करते हो तो आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एंड कंटेम्प्रेरी, दैट इज डिजिटल फार्म मॉडल को मिस आउट नहीं कर सकते। सो दैट इज द वैल्यू, एंड दैट वैल्यू कम्स अप विद दीज डायग्राम्स, दैट इज ऑलवेज इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई क्लास नोट्स। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़े तो जब आप बात करते हो इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्रियल रीजन्स प्रॉब्लम्स के बारे में बात है, ट्रेड के बारे में बात है, and of course energy crisis के बारे में बात है। So when I take reference of these pages which I have just listed in front of you, that will be covering your economic geography, you are having all of them included। एक स्टार मार्क के साथ बात करना चाहेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। पहला स्टार मार्क के साथ बात हुआ हंगर। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप पॉपुलेशन के साथ भी रिलेट कर सकते हो एज पॉपुलेशन प्रॉब्लम, है ना। हम इसको कवर अप करते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के साथ, एज यू कैन सी इन दिस नोट। सो हंगर के जो पैरामीटर्स ऑफ मेजरमेंट है उससे शुरुआत करके, मतलब ये एक ऐसे टॉपिक्स है ना जो इतनी बार कहे सुने जा चुके कि हमें ऐसा लगता है कि भाई हम तो प्रिपेयर्ड हैं इससे, पर ऐसा होता नहीं है। आपको नोट्स
को देखकर समझ में आता है ओ ये चीज भी इंक्लूड करनी चाहिए थी. दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस नोट. सो हम जब हंगर की बात करते हैं लॉन्ग टर्म या परसिस्टेंट या शॉर्ट टर्म एंड टेम्पररी, हम अपने आप को प्रूव आउट करते हैं दैट दिस इज द वे आई शुड प्रोसीड अप विद द थिंग्स, है ना. सो हंगर एक इंपॉर्टेंट डोमेन है यहाँ पर. फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करा, इफेक्ट्स ऑफ हंगर के बारे में बात करा, व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन इजिली tame it apart from of course causes and consequences of hunger, food insecurity जो लिखा हुआ है. जब हम कहते हैं ना कि we are taking all topics in the coverage, it means that. and food security measures के जो 4 pillars of food security है वहां से शुरुआत करके sustainable development goals को हमने बहुत clearly इसमें integrate किया हुआ है. The second star mark thing that I'll be talking about is locational analysis. ये लिखा हुआ है आपके सिलेबस ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में, लेकिन जब आप बात करते हो वॉन थूनेन एग्रीकल्चरल लोकेशन मॉडल या आप बात करते हो एल्फ्रेड वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल, आप इनके बिना तो अपनी इकोनॉमिक ज्योग्राफी को ख़त्म कर नहीं सकते. तो हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में वॉन थूनेन का मॉडल और लोकेशनल एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन विद क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोचेस इसी में इंक्लूड करके चलते हैं. देन गोज द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, सारे क्लासिकल मॉडर्न, रशिया से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यूक्रेन से चाइना, every industrial regions is being applied right here. When you take reference of this, it is giving you that domain. Economic geography trade के बिना complete नहीं हो सकती, तो trade भी है, types of trade है, trend of trade है. You can easily take notice of that with the Ullmann's flow theory, which has also been mentioned on page number 144. फ्लो थियरी के जो ट्रांसफरेबिलिटी और कॉम्प्लीमेंटारिटी है उसको हमने किस तरह से इंटीग्रेट करा है विद द ट्रेडिंग रूट्स एंड द कमोडिटी ट्रांसफर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफरेबिलिटी में सारे मेजर ट्रेड रूट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, आपके पास ये सारे नोट्स में अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग द न्यू रूट्स एंड कनाल दैट हैज बीन मेड. जैसे क्रा कनाल का आपको डायग्राम दिख रहा है, निकरागुआ कनाल का आपको डायग्राम दिख रहा है, बिकॉज वी इंक्लूड ऑल ऑफ देम इन आवर नोट्स, राइट. सो इस तरह से आपने ट्रेड को कंप्लीट करा. एंड एज आई सेड एनर्जी क्राइसिस, कोई भी टॉपिक हम ये सोच कर नहीं चलते कि वी आर डन, हमें तो पता है, हम उसके बारे में बात करते हैं. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, व्हाट आर द पॉलिसी एलिमेंट्स ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, दैट इज हाउ वी कवर इट अप. Once we are done with economic geography, that is part 3 of this first set of notes, then we get on to part 4 and here begins our settlement geography. पॉपुलेशन सेटलमेंट सिलेबस में एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, बट पढ़ने की जब बात आती है तो ऑटोमेटिकली आप तो वही वाला अप्रोच अपनाओगे ना जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सको, है ना. तो सेटलमेंट ज्योग्राफी जो आपका काफ़ी लंबा कवरेज है, 160 से 220 पेजेस तक, अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट, सारे टॉपिक्स हैं. स्टार मार्क करके ज़रूर लिख देंगे. वॉल्टर क्रिस्टालर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी एंड ऑगस्ट लॉश का सेंट्रल प्लेस थ्योरी बाय डिफॉल्ट इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि जब आप सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ही तो आप पढ़ोगे ना व्हाट इज रेफर्ड एज डिफरेंस बिटवीन सेटलमेंट हायरार्की एंड सेटलमेंट कंटिन्यूम. वन मोर थिंग दैट मेक्स दीज नोट्स सुपर स्पेशल इज आप मॉर्फोलॉजी से शुरुआत करते हो और मॉर्फोलॉजी से शुरुआत करने के बाद आप क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ अर्बन प्लेसेस की बात करते हैं. मतलब यू आर इन द पोजिशन ऑफ टेकिंग द डिमार्केशन ऑफ अर्बन प्लेसेस इन कंप्लीट डोमेन. मतलब क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट जिसमें आप फेजल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूस्टन भी देख रहे हो, पेज 177 में आपको दिखाई दे रहा है. नाउ दीज आर दी थिंग्स विच आर लार्जली मिस्ड आउट. हमारा पूरा फोकस फिजिकल ज्योग्राफी में चला जाता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं हमने तो पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता. इट्स ह्यूस्टन, इट्स टेलर, इट्स ममफोर्ड विद पैट्रिक गीज, सबका क्लासिफिकेशन दिया है और इस क्लासिफिकेशन को आप इस्तेमाल कैसे करते हो वो भी समझाया है, ये लास्ट पेज पर है. मतलब यू सर्टनली कैन नॉट मिस आउट ऑन दिस. नोट्स आपके पूरे हैं, आपको बस इसके साथ अपना कुछ जिसको कहते हैं ना इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड अप्रोच ऑफ कंटेंट ऐड करना है एज केस स्टडी एंड एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें रूरल सेटलमेंट पर पहुंच गए. सब होने के बाद हम ब्लॉक 1 के पार्ट 5 में आ जाते हैं, दैट इज ज्योग्राफिकल थॉट. सो इट इज पर्सपेक्टिव्स इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. 221 पेज से शुरू हो रहा है ये और 221 पेज से चल रहा है 294 पेजेस तक. सिर्फ एक स्टार मार्क करके ये ज़रूर लिखेंगे
कि सिस्टम्स एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जो अगेन आपके सिलेबस ऑफ मॉडल्स थेरीज लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी में लिखा हुआ है, वो इसी में कवर्ड है, क्योंकि हम अपने सिलेबस को उसी तरह से कवर करते हैं जहां पर हमें समझने में आसानी हो. कुंज पैराडाइम बाय डिफॉल्ट इज हेयर, और डुअलिज्म एंड डाइकोटमी का मेंशन भी इसमें है, जिसमें आप टाइम ज्योग्राफी के बारे में भी देखते हो. हम अगर आपको क्विकली पेज नंबर 294 पर ले जाएं तो आपको दिखाई देता है द लिस्ट ऑफ डुअलिज्म एंड डाइकोटमी दैट वी बिलीव इन ज्योग्राफी. इसके बाद आपके 2 क्विक ब्लॉक्स आते हैं इस सेट ऑफ नोट्स में. दी सेट नंबर 1 में पार्ट नंबर 6. पार्ट नंबर 6 इज रीजनल ज्योग्राफी. रीजनल ज्योग्राफी का मैक्सिमम सिलेबस जो है वो रिलेट कर जाता है ज्योग्राफिकल थॉट से विद कंसेप्ट ऑफ रीजन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से विद व्हाई देयर इज रीजनल डिस्पैरिटी. तो बल्क काफ़ी कम रहता है, लेकिन जब आप अंडरस्टैंड कर लें तो इट बिकम्स ईजियर. 295 से 231, 321 पेजेस पर. इसमें बस ये चीज़ नोटिस करनी है कि पेरॉक्स, बोर्डविली एंड रोस्टॉव, विच अगेन इज मेंशन्ड इन योर मॉडल्स थेरीज लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ग्रोथ पोल, ग्रोथ सेंटर कंसेप्ट के साथ इंक्लूडेड है इसी नोट्स में. एंड दिस सेट ऑफ नोट्स गेट्स ओवर विद पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. हमारे पास कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी रीड करता हो पेपर 1 में, बट मॉडल्स, लॉज एंड थियरीज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कम से कम 3 टॉपिक्स तो हमें दिख ही जाते हैं, उन्हीं को कवर किया है. लॉज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स, हार्टलैंड कंसेप्ट एंड रिमलैंड कंसेप्ट. सो दिस कंप्लीट्स योर बुक नंबर 1. कंटेंट की कोई कमी नहीं है बच्चों. आपको बस ये चीज़ जज करना है कि आपने जब रिवीजन के लिए इसको पिकअप करना है तो आपको अपना थोड़ा सा कस्टमाइजेशन रखना पड़ेगा. एंड व्हेन आई से कस्टमाइजेशन, आई सिंपली मीन आप अपना कुछ जो आपने अपने प्रिपरेशन में केस स्टडीज डेवलप करी हैं उनको आप ऐड करो. ठीक है. सो दिस इज अबाउट सेट 1. Now I go to set number 2. So जब पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जो ये आपका बुकलेट नंबर 2 आ गया, इस बुकलेट नंबर 2 को हम कहते हैं इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी. अच्छा, आप बोलोगे इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी तो 9 टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस है. हम इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड कर लेते हैं? फ्रॉम कल्चरल सेटिंग टू द कंटेम्प्रेरी इश्यूज, राइट. तो इसमें हमारा जो पहला पार्ट है वो गया पॉपुलेशन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसको हमारे सिलेबस में तो कल्चरल सेटिंग लिखा हुआ है, तो चलो उसको ही लिख देते हैं. जो कल्चरल सेटिंग का पॉइंट है वो शुरू हो जाता है आपका पेज नंबर 1 से एंड 33 पेज तक रहेगा. अब आप इसमें देखो सारी चीज़ें फ्रॉम ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, along with incorporating complete demographic variable, demographic dividend, longevity तो geriatric, sex ratio तो women empowerment mission, मतलब हर कंटेम्प्रेरी चीज को साथ में ऐड करके इसमें डाला है. माइग्रेशन में भी इंटरा सेक्टोरल माइग्रेशन, सारी चीजों को कोरिलेट करा है along with इंटरनेशनल माइग्रेशन. पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन पॉलिसीज के बारे में बात करा है. ध्यान में रखेंगे जब आप पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स की बात करते हो, यहाँ पर लिख देते हैं हेल्थ इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंटली इंक्लूड होता है. और जब आप हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हो, यू कैन नॉट मिस आउट ऑन एपिडेमिक एंड पैंडमिक, जो कि पैंडमिक नहीं लिखा सिलेबस में, कंटेम्प्रेरी इश्यूज में एपिडेमिक लिखा हुआ है ना भाई. तो एपिडेमिक कंट्रोल का जो एक्ट है उसके बारे में बात करना अपने आप ही ज़रूरी हो जाता है. तो आपके हेल्थ इंडिकेटर्स में आप देखें सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, INCCA के बारे में वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज को हेल्थ के साथ एसोसिएट करता है. देन वी टॉक अबाउट द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 विद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. यू हैव टेकन ऑल ऑफ देम, है ना. और ये सारी चीज़ें जो जो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ रिलेटेड है, आयुष्मान भारत, नीति आयोग का स्टेट हेल्थ इंडेक्स, you have got all of them, you have got all of them. So you need to take up this into reference. plus जो population explosion and food security लिखा हुआ है अगेन इन द सिलेबस ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज, वो भी आप पॉपुलेशन के साथ रिलेट करते हो. सोच कर देखो एक एवरेज थिंकिंग स्टूडेंट पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया के बारे में क्या सोचेगा. वो सोचेगा भाई ज़्यादा पॉपुलेशन है, या जेंडर इनइक्वालिटी है, या ग्रोइंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. आप सोचो हेल्थ प्रॉब्लम भी तो है.
आप सोचो फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी तो है, सो यू हैव टू क्रिएट आउट दैट काइंड ऑफ लिंक, इट गोज दैट वे, ठीक है। जैसे हम पेज 33 को ओवरकम करते हैं, वी रीच आउट सेटलमेंट ज्योग्राफी, तो हमारा सेकंड सेट शुरू हो जाता है सेटलमेंट ज्योग्राफी से। सेटलमेंट ज्योग्राफी में हमने पेजेस कवर करे हुए हैं 34 से 71। नीडलेस टू से सारा कुछ प्रॉब्लम्स, अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, रूरल अर्बन फ्रेंज, अर्बन स्प्रॉल के टाइप, मेगा सिटीज का ग्रोथ परव्यू। देखो इस तरह का हम लाइन डायग्राम्स बनवाते हैं क्लास में, जो कि आपको बताता है कि किस तरह का अर्बन स्प्रॉल एंड मेट्रोपॉलिटन रीजन वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट, what are the census definition of urban places, problems of urbanization, Ministry of Housing and Urban Affairs, McKinsey Global Research Institute, slums and associated problems, सारी चीजें, everything covered up here। टाउन प्लानिंग, जो कि आप टाउन कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत करके अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में पहुंचो, एंड यू टेक अप इनटू द रेफरेंस ऑल द टाइप्स ऑफ टाउन प्लानिंग, वेदर इट इज स्मार्ट सिटी, वेदर इट इज अमृत, और इट इज रिलेटेड टू some of the overlapping purview of prasad cities, आप सबके बारे में बात करते हैं। How to convert the urban problem from urban vicious cycle to virtuous cycle। आप देखो इस तरह के Venn diagrams are the USP of my notes, और ये आपको definitely help करते हैं। So all morphology of Indian places, अशोक मित्रा's classification, rural morphology, एवरीथिंग, पूरा सेटलमेंट डन। सेटलमेंट खत्म होने के बाद जब आप पेज नंबर 72 पर एंटर कर रहे हो, तो यू आर बिगिनिंग विद योर रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग का टॉपिक जो है वो मेजरली ओवरलैप कर जाता है कंटेम्प्ररी इश्यूज से, बिकॉज वी टेक इनटू अकाउंट all environmental concerns, all environment management, sustainability, सब कुछ यहाँ पर with pollution abatement, hazard risk mitigation, सारी चीज़ों को हम ऐड करते हैं। तो एक्चुअली रीजनल प्लानिंग जो है वो एसोसिएट कर रहा है मेजर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट कंटेम्प्रेरी इश्यू से, इसलिए 72 से 174 तक आप जा रहे हो। अगर हम इसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके बताएं तो यू कैन ईजिली टेक ऑन रीजनल प्लानिंग ऑफ आइलैंड टेरिटरी, नो गो जोन आ गया, तो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट की बात करते हैं, टूरिज्म की बात हो ही जाएगी बिकॉज यू आर टेकिंग अप द रेफरेंस ऑफ ट्राइबल एरिया, हिल एरिया डेवलपमेंट। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फ्लड प्रूफिंग, ड्राउट प्रूफिंग, सो हजार्ड रेट मिटिगेशन आता है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर ड्रेनेज बेसिन की बात करनी पड़ेगी, कंपोजिट वाटर इंडेक्स को, जल जीवन मिशन को, हम सब चीज़ों को ज़रा इसमें रिलेट कर देते हैं। तो इस रिलेशन से क्या फ़ायदा होता है? इस रिलेशन से फ़ायदा ये हो जाता है दैट यू टेक अप द बिगनिंग एंड इंटीग्रेशन। हेडिंग अलग से पिन पॉइंट कर दिया है 127 पेज से, पर इसमें जो ओवरलैप आएगा वो आपको देखना ही है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसमें आप सारी चीज़ों के बारे में बात करोगे, एनवायरमेंटल हजार्ड के बारे में भी, लैंड यूज चेंजेस के बारे में भी, मतलब यू आर टेकिंग इनटू रेफरेंस एवरी इंपॉर्टेंट अपडेटेड थिंग्स। तो जैसे आप 174 पेज नंबर पर पहुंचेंगे, यू कैन सी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के सारे स्टेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। EIA 2020 अमेंडमेंट के बारे में भी हमने बात कर रखी है। HDI टेबल इन रेफरेंस टू इंडिया अलग से बात करना, ये नहीं कह देना कि पेपर 1 में पढ़ तो लिया था तो अब दोबारा क्यों पढ़ना है, ऑल ऑफ देम। सो प्लानिटरी प्रेशर, एवरीथिंग वी टेक इनटू अकाउंट। एंड देन फाइनली ये रिवर लिंकेजेस भी जो है आपका कंटेम्प्रेरी इश्यूज में, इसको भी कवर करा। एंड देन इन दिस ब्लॉक फाइनली वी गेट ऑन टू आर पॉलिटिकल एस्पेक्ट, क्योंकि पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डोमेन कवर करता है। तो फोर्थ ब्लॉक में हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया कवर करा है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में जो कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज में ओवरलैप करते हैं ना, जैसे रीजनल कॉन्शियसनेस एंड इंस्टेबिलिटी, वो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सो दैट इज़ नीडलेस टू से ये 175 to 224, and it covers everything from geopolitical vulnerability of India to geographical basis of Indian federalism, to regional consciousness and national integration, जहाँ पर unrest, different types of unrest, India with world affair, everything is covered. This goes with your part 2. Now I get on to part 3. आप इनमें करोगे क्या? आप इनमें ऐड करोगे सिर्फ अपनी केस स्टडीज।
मेन लिख रहे हो इस बार, समय नहीं है, इसका रेफरेंस ले लो. आई डोंट थिंक यू कैन एवर मिस इट आउट. ओके, पार्ट 3 को हमने नाम दिया है इंडियन फिजिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. मतलब यहां पर अब आप कवर कर रहे हो फर्स्ट 5 टॉपिक्स ऑफ योर पेपर 2. अब जो फर्स्ट 5 टॉपिक्स ऑफ योर पेपर 2 कवर होगा, इसमें आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हो? आप सारा इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर कर रहे हो विद इंडियन फिजिकल सेटिंग. तो ये नोट्स आपके शुरू ही होंगे. जो आपका फर्स्ट नोट है दैट गोज विद फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया विद रिसोर्सेज. तो जब आप फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया विद रिसोर्सेज की बात करते हो, एक बहुत लंबा कवरेज है 1 to पेज नंबर 167. रीजन, इसमें बायोम्स इंक्लूडेड है, वेजिटेशन इंक्लूडेड है, सॉइल इंक्लूडेड है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दस मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है. इसमें आपका पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के कम से कम 2 फ्लैगशिप लॉज, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का सारा प्रोविजन कवर्ड है. और इसलिए जब आप इस नोट्स को देखोगे एकदम अपडेटेड, सारे रिवर सिस्टम, वेदर कनेक्टिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ केंड्रियू, त्रिवार्था, ऑल ऑफ देम, स्टैम्प्स क्लासिफिकेशन जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है. हमने आपको बताया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बारे में सारा कवरेज है. तो दैट इज द रीजन इट इज एट अ बल्की लेवल, और इसलिए हम इसको इन फिजिकल सेटिंग और रिसोर्स के साथ बात करते हैं. तो सॉइल ज्योग्राफी भी कवर हो गई, सब कुछ कवर हो गया. जैसे ही सॉइल ज्योग्राफी कवर करते हैं, बाय डिफॉल्ट आपकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो आई जस्ट टर्न ऑन द पेज. हमारा सेट 3 का जो पार्ट 2 शुरू होगा वो होगा एग्रीकल्चर इंडिया. अब इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है दैट सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर में लिखी हुई हैं उनको तो हम स्टडी करते ही हैं, बट जो आप एक स्टडी प्लान यहाँ पर देखो, जैसे हमने बनाया है फ्लैगशिप प्रोग्राम इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो कृषि उन्नति एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से शुरू करते हैं. फिर एग्रीकल्चरल रीजन इनपुट्स, वर्टिकल ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, जहाँ पर एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी विद क्रॉपिंग इंटेंसिटी, प्रोडक्टिविटी, सबके बारे में बात. ग्रीन रेवोल्यूशन, रेनबो रेवोल्यूशन, ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, सोशल फॉरेस्ट्री, एवरीथिंग. एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी इज 168 to 262. आपको कोशिश बस ये करनी है दैट यू आर टेकिंग अप ईच टॉपिक विद द रिविजन एंड सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल. जैसे ये मेरे सामने 218 पेज खुल गया सेरीकल्चर का, 224 पेज खुला एपीकल्चर का, तो यू कैन ईजिली टेक अप द रेफरेंसेस ऑफ देम, राइट. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय डिफॉल्ट आता है जब आप न्यू इनपुट्स के बारे में बात करते हो, तो यू टेक दैट इनटू योर अकाउंट. एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, एग्रीकल्चरल रीजन एंड एग्रो इकोलॉजिकल रीजन, सबकी कवरेज. इसलिए 262 पेज तक आप इसको लेकर जाएंगे. एंड वंस यू आर डन विद इट, देन यू आर कमिंग ऑन टू इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी. सो तीसरा हेड हो गया आपका इंडियन मैन्युफैक्चरिंग. Of course, when I take the reference of this, it begins from 263 page to 335 pages. अब आप इसमें सारे लोकेशनल फैक्टर्स, तो आप केमिकल, हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं ना. केमिकल इंडस्ट्रीज ले लिया तो पेट्रोकेमिकल भी कवर हो जाएगा, उसके अलावा सीमेंट, फर्टिलाइजर, सब कुछ कवर हुआ. मेटल बेस तो आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, और एग्रो बेस तो टेक्सटाइल. अच्छा, इससे बेनिफिट क्या मिलता है? कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस को भी साथ के साथ समझने में आसानी होती है. इसके साथ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सीपीसीबी, रोल ऑफ सीपीसीबी नहीं आई है, वो तो बाई डिफॉल्ट आएगा. सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बिजनेस हाउसेस, इन सब के बारे में कवरेज. इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन विद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मतलब मेक इन इंडिया, समर्थ 4.0, you are taking everything into your consideration. You are not missing out on any. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011, उसके बाद आपने जो इसमें समर्थ उद्योग 2.0 के बारे में देखो, एमएसएमईज के प्रोविजन के बारे में देखो, इट इज कवरिंग एवरीथिंग. समर्थ उद्योग, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4. सो इन ऑल कंप्लीट. अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं अपने इस चौथे ब्लॉक में, विच इज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. जब आप ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हो, विच इज रनिंग फ्रॉम 336 to 408 पेजेस,
इसमें आप रोडवेज, रेलवेज, सिविल एविएशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। आप किसी भी पॉइंट को इसमें मिस आउट नहीं कर रहे हो। एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन से लेकर सागरमाला, इस तरह का मैप ड्राइंग, डायग्राम ड्राइंग हमारी क्लास नोट्स की स्पेशलिटी है। इनलैंड वाटरवेज, पाइपलाइन नेटवर्क इन इंडिया, गैस पाइपलाइन जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो उसके आगे, क्योंकि कुछ पाइपलाइन तो हमें केमिकल इंडस्ट्री से पहले ले लेना पड़ता है, तो आप उसको ऐड करते हो। ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आते हैं, देन वी टेक अप इसरोज नॉलेज सोसाइटी। जब आप स्पेस टेक्नोलॉजी को ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में लिखते हो, तब आप PSLV या GSLV या you are not taking into reference the categories of the satellites that we are having. We take up the reference of space research center, application center और उसकी वैल्यू को। तो आपको नॉलेज सोसाइटी की बात करनी है। तो जब आप मास कम्युनिकेशन, पोस्टल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन सबके बारे में बात करते करते, एडवांटेज इंडिया लेते लेते एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी पर पहुंचते हो। दिस इज हाउ आवर बुक नंबर 3 गेट्स ओवर। सो ये मेरा 75% ऑफ सिलेबस का कवरेज दिखा दिया आपको। अब आता है वो पार्ट जिसको हम सबसे ज़्यादा ही हाइप क्रिएट करके रखते हैं और उसको प्रिपेयर करके सोचते हैं हो गया ज्योग्राफी का सिलेबस। ये गलत है, इसलिए हमने पार्ट 4 करके रखा है आपके लिए, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, माने सेक्शन A पेपर 1। अब ये जो आपका बुक है ये सबसे बल्कि है, इसमें सीक्वेंशली सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। एंड व्हेन आई एम सेइंग सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, मेरे ख्याल से मैंने आपको पेजेस टर्न अराउंड करके बता दिया है। आई डोंट मिस आउट ऑन एनी सिंगल पेज। जियोमॉर्फोलॉजी तो सबसे बल्कि टॉपिक है, पेज नंबर 1 से 103 तक चल रहा है। और जब हम 103 तक की बात करते हैं तो आप देखते जाओ कि इसमें रॉक साइकिल, मतलब the topics which are mentioned, the topics which are not mentioned, आप किसी भी चीज को मिस आउट नहीं करते हो। ये आया आपका रिलीफ फीचर्स इंट्रोडक्शन, फिर आया रॉक साइकिल, कहीं नहीं लिखा हुआ सिलेबस में। उसके बाद आप सारे टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप पढ़ते हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें रिलेटिव टाइम प्रिंसिपल्स के बारे में बात है। एब्सोल्यूट टाइम है, एब्सोल्यूट टाइम को आप इकोनॉमिक जियोलॉजी के साथ रिलेट करते हो, जहाँ पर आप डिफरेंट रिसोर्सेज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आ गया फैक्टर्स, फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग अर्थ सरफेस, एंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जियोमैग्नेटिज्म, पैलियोमैग्नेटिज्म, एंड इट गोज ऑन। प्लेट बाउंड्रीज, earthquake, Earth's interiors, volcanicity, volcanic emission intensity, everything. Endogenetic forces खत्म करते करते we take up exogenetic forces, stream flow, channel morphology, Davisian concept, Penck's concept, glacial topography, glacial cycle, everything, everything. Slope analysis, slope development, hill slope approaches जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। How do we distinguish between arid and semi-arid location, है ना? So everything. Isostasy पे भी cover it down, मतलब हम change करते हैं तो isostasy, एरी और प्रैट का व्यू पॉइंट, rebound, everything done, and then we get on to climatology. तो आपका सेकेंड ब्लॉक यहाँ शुरू हुआ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी भी देखो शुरू होता है इंट्रोडक्शन विद एटमॉस्फेयर, 204 पेज से आप इसको शुरू करते हो, बिकॉज हम स्टडी प्लान क्रिएट करते हैं ना कि हमने इसको कवर कैसे करा है, और इट कंटिन्यूज टिल 338। तो यहाँ पर भी सारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट स्टार्टिंग फ्रॉम इंसोलेशन, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, सर्कुलेशन, मॉनसूनल मैकेनिज्म, ट्राइसेल्युलर सर्कुलेशन, jet stream type, precipitation, atmospheric instability, stability, air masses, tropical temperate cyclone, सब कुछ। Classification of climate by Köppen, by Thornweyde, by Trivartha, सारी चीज़ें। जब ये हो गया तो इसके बाद हमारा बल्क रह गया कम, तो हम पहुंच गए ओशियानोग्राफी में, दैट इज़ पार्ट 3। ओशियानोग्राफी जो है वो थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, इसलिए पेजेस भी कम जाते हैं इसमें। ओशियानोग्राफी आपका 339 से 426, अब सारी चीज़ें, सैलिनिटी, टेम्परेचर, नो ऑफ ओशन वाटर डेंसिटी, हायर सर्कुलेशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड। एंड फाइनली यू हैव गॉट बायो एंड एनवायरनमेंट ज्योग्राफी,
जिसमें आप सारी चीज़ें कवर कर रहे हो, फ्रॉम द टेक्निकल बायो फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, वेजिटेशन, बायोम टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, UNCCA, UNFCCC, CBD, सारी चीज़ें, एंड इट गोज फ्रॉम 427 to 580। इसके अलावा आपको नोट्स के साथ दिया गया है एक इम्पॉर्टेंट मैप बुक, लास्ट 51 ईयर्स का सॉल्ड मैप बुक है आपके पास। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको एकदम फुली तैयार कर देती हैं फॉर योर अपकमिंग मेंस। आई एम सर्टनली नॉट सेइंग कि ये नोट्स जो हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो इस साल मेन लिख रहे हैं, ये डेफिनेटली उन सभी के लिए हैं जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है।